सच्चाई का ज़माना है नहीं, यहाँ पे सब यही है, घोटाला है, ये है वो है। तो ज़रूर सोच रही है कि बदलाव होना चाहिए, बट हमें तो लग रहा है कि साला सब गड़बड़ी। आप बताइए, जब कंप्यूटर आदमी बनाता है ना, जब आदमी बना सकता है तो उसको टेक्निकल खराब भी तो कर सकता है। हम 14 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी वाले क्या बोले थे, कि सब जितना भ्रष्टाचारी हैं, जितना भी नाचने गाने वाले हैं, सब समाजवादी पार्टी और बसपा में सब उसी में लगे हैं। इस बार बताइए कि कितना नाचने गाने वाले भाजपा में है, बसपा में है, कितना जो है कि वो बहन जी पसंद होंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, काम उनका अच्छा लगता है बहन जी? अच्छा लगता है। भरोसा है उन पे? जी हाँ। प्रधानमंत्री बनाएंगे लेकिन वोट के दिन बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे, नहीं बदलने वाला नहीं। इस बार वोट होगा? जरूर होगा, खोल को होगा। कब तक? हमको लग रहा है कि ईवीएम मशीन जो इंडिया गठबंधन बनी है या कोई इंडिया से बाहर मने लड़ रहा है, तो सारी व्यवस्था ईवीएम में खेला है। कोई कितना हो गठबंधन कर ले, वीवी पैट निकलती है वो मतदाता के हाथ में होना चाहिए। अपना वो उसको मोड़ करके अपने बॉक्स में डाल दे और उसकी गणना हो। पूरे देश की कंपनी जो है प्राइवेट बंद करके ताला मार करके भाग गए, आज सारे लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, सारे लोग जीएसटी के कारण। गांधी थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर बहन मायावती जी दिखाई दे रही है। हाँ, यानी मौका मिलना चाहिए दलित समाज की बेटी को भी पहली बार। हाँ, दलित समाज की बेटी को। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। भ्रष्टाचारी आला अजग का ही मतलब माहौल चल रहा है। अरे भाई सबको जेल में डालो, भ्रष्टाचारी है। हाँ, तो देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि ये सच्चाई, आप सच्चा रहेंगे ना तो लोग आपको टारगेट करेंगे। तो सच्चाई का ज़माना है नहीं, यहाँ पे सब यही है, घोटाला है, ये है वो है। 24 का चुनाव, इस बार बदलाव कर रहे हैं आप लोग या फिर मोदी के साथ जा रहे हैं? देखिए, जनता तो ज़रूर सोच रही है कि बदलाव होना चाहिए, बट हमें तो लग रहा है कि साला सब गड़बड़ी। आप बताइए, जब कंप्यूटर आदमी बनाता है ना, जब आदमी बना सकता है तो उसको टेक्निकल खराब भी तो कर सकता है। एक सवाल देखिए देश में उठता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो मोदी नहीं तो मायावती, ये सवाल बड़ी तेजी से देश के अंदर चल रहा है। यानी मायावती के ऊपर चर्चा हो सकती है, यूथ है। आपको कैसा लगता है मायावती का शासन? जी बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए मौका। जी मौका सबको मिलना चाहिए उस पर सर। भरोसा है? लेकिन मौका मिले, हम लोग को तो मौका से नहीं मतलब, लेकिन सरकार बने, हम लोग को रोजगार दे। रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। शासन में सबसे ज्यादा पुलिस भर्ती हुई, उर्दू शिक्षक भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई। 5 साल के अल्प कार्यकाल में सबसे ज्यादा वैकेंसी मायावती ने दिया। भरोसा है मायावती पर? जी भरोसा तो ठीक है, सबका अलग अलग मुद्दा है, काम करेंगे सब सत्ता में। वैसे तो अखिलेश जी भी आएंगे तो मतलब अखिलेश जी भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन पे भी भरोसा है? हाँ उन पे भी भरोसा है। 14 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी वाले क्या बोले थे, कि सब जितना भ्रष्टाचारी हैं, जितना भी नाचने गाने वाले हैं, सब समाजवादी पार्टी और बसपा में सब उसी में लगे हैं। इस बार बताइए कि कितना नाचने गाने वाले भाजपा में है, बसपा में है, कितना जो है कि वो हुआ कौन से संत है, वो भी तो वही है। बात तो वही तो पूछ रहे हैं ना, भाजपा वाले बोले थे ना भाई, कि वो बोले थे कि जो है कि किशन कहा के महात्मा है। वही हम कह रहे हैं कि ये बताइए, पहले ये बोले थे वो लोग कि सब नाचने गाने वाले को जो है कि सपा और बसपा टिकट देकर लड़ा रही है, माफिया को लड़ा रही है। अच्छा, वो लोग किसको लड़ा रहे हैं? हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वो लोग किसको लड़ा रहे हैं? किसको लड़ा रहे हैं? 24 का भाई चुनाव है 24 में। इस बार वोट करेंगे आप लोग या फिर मोदी को ही ला रहे हैं? करेंगे। बहन जी पसंद होंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, काम उनका अच्छा लगता है बहन जी? अच्छा लगता है। भरोसा है उन पे? जी हाँ। प्रधानमंत्री बनाएंगे लेकिन वोट के दिन बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे, नहीं बदलने वाला नहीं। इस बार वोट होगा? जरूर होगा, खोल को होगा। कब तक राहुल मोदी के चक्कर में पड़ेंगे? इस बार मायावती के साथ आ रहे हैं? हाँ जी, मायावती के साथ पहले से हम लोग हैं। हाँ, लग रहा है मोदी को कोई रोकेगा तो मायावती ही। हाँ मायावती रोकेगा। वोट होगा इस बार? जी हाँ। चलिए भाई, मुस्कुराते रहिए। देखिए आज यहाँ पर तमाम वो बड़े चेहरे थे। 24 चुनाव को लेकर के सर देखिए जिस तरीके से पूरे देश में सरगर्मियां इस समय बढ़ी हुई हैं। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई दिखाई जा रही है, 30 बनाम 30, मोदी राहुल की लड़ाई। इस बीच में मायावती को लेकर के चर्चाएं तेज है। क्या लग रहा है, मायावती भी इस बार कड़ा मुकाबला दे पाएंगे मोदी को? अब मैं क्या बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बधाई हो। और क्या आपका नाम है? आप
आपका नाम क्या है? आप बोल सकते हैं, उसके लिए फर्क मत डालिए। मेरा नाम राहुल जानिए आप कुछ भी एकदम खुल करके बात रखिए। राहुल नगपा नाम। अच्छा अच्छा। देखिए, पहला शब्द तो ईवीएम मशीन। हमको लग रहा है कि ईवीएम मशीन जो इंडिया गठबंधन बनी है या कोई इंडिया से बाहर मैंने लड़ रहा है, तो सारी व्यवस्था ईवीएम में खेला है। कोई कितना हो गठबंधन कर ले। वीवीपैट निकलती है वो मतदाता के हाथ में होना चाहिए। अपना वो उसको मोड़ करके अपने बॉक्स में डाल दे और उसकी गणना हो। तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो चलिए, जाएगा। ईवीएम को अगर हम जरा साइड करके, क्योंकि अब तो चुनावी घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है, डेट भी आ चुका है, 4 जून को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। अगर ईवीएम के थ्रू ही हम जाते हैं चुनाव में, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में तो भाई मोदी की सरकार में या हमारे माननीय योगी जी की सरकार में ये जो है रोजगारी बहुत महंगाई चरम सीमा पर है। जीएसटी जो है 18 से 28% और जो है 18% 28% जीएसटी है। आप बिजली का बिल उसको महीने में उसको आ गया 20,000, 18,000 ही 28,000 50,000 तो यही हो गया। पूरे देश की कंपनी जो है प्राइवेट बंद करके ताला मार करके भाग गए और सारे लोग बेरोजगार हो गए। हाँ, सारे लोग जीएसटी के कारण। जीएसटी नहीं होता तो मजदूर जो है आज गली गली में ठोकर खा रहे हैं। तो आपने कहा कि जीएसटी की ठोकर खाई, महंगाई की ठोकर खाई, बेरोजगारी की ठोकर खाई, सुशासन का ठोकर खाया, तो लगता है कि दलित समाज उठ करके कहे खुल करके हम लाएंगे मायावती को, या फिर वही मोदी राहुल चलेगा? नहीं, ऐसे तो देखिए, सबसे योग्य में हमारे इस भारत का पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बहन मायावती जी दिखाई दे रही है। हाँ, यानी मौका मिलना चाहिए दलित समाज की बेटी को भी पहली बार। हाँ, दलित समाज की बेटी को। चलिए देखिए, इस समय बहन मायावती को लेकर के चर्चाएं उत्तर प्रदेश में जारी थी, लगातार लोगों से चर्चाएं शुरू हुई। बहन मायावती को लेकर के तीसरे मोर्चे के रूप में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तो क्या वाकई में लग रहा है कि मोदी राहुल यानी कांग्रेस बीजेपी के बाद देश में तीसरा धड़ा मिलने वाला है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा।